पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन की तैयारियां जारी। इलेक्शन कमीशन ने हल्का बंदियों के लिए नक्शे हासिल कर लिए। इब्तदाई हल्का बंदियां 1 नवंबर को जारी की जाएंगी। दूसरी तरफ बल्दियाती इंतखाबात लड़ने के ख्वाहिशमंद उम्मीदवारों ने अवामी राब्ता मुहिम तेज कर दी। बल्दियाती इंतखाबात लड़ने के ख्वाहिशमंद उम्मीदवारों ने अवामी राब्ता मुहिम तेज कर दी है। पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन की तैयारियां जारी। इलेक्शन कमीशन ने हल्का बंदियों के लिए नक्शे हासिल कर लिए। इब्तदाई हल्का बंदियां 1 नवंबर को जारी की जाएंगी। दूसरी तरफ बल्दियाती इंतखाबात लड़ने के ख्वाहिशमंद उम्मीदवारों ने अवामी राब्ता मुहिम तेज कर दी। पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात का बगल बच गया। इलेक्शन कमीशन की तैयारियां जारी। इलेक्शन कमीशन ने हल्का बंदियों पुलिटन कारपोरेशन, जिला कौंसिल और यूनियन कौंसिल की सतह पर हासिल किए गए हैं। हल्का बंदियों के लिए तश्कील कमेटी ने पेपर वर्क शुरू कर दिया। हल्का बंदियों की गैर हतमी फहरिस्त 1 नवंबर को जारी की जाएगी। हतमी फहरिस्त वोटर्स के एतराजात के बाद जारी होगी, जबकि नई हल्का बंदियों के मुताबिक एक यूनियन कौंसिल में आबादी की तादाद 25,000 होगी। मेट्रोपोलिटन कारपोरेशन में शहरी यूनियन कौंसिल की तश्कील होगी, जबकि जिला कौंसिल में देही यूनियन कौंसिल बनाई जाएंगी। दूसरी तरफ बल्दियाती इंतखाबात लड़ने के लिए उम्मीदवारों ने जोड़ तोड़ का सिलसिला शुरू कर दिया है। इंतखाबी माहौल बनाने के लिए उम्मीदवारों ने वोटर से मेल जोल बढ़ा दिया है। जो बल्दियाती उम्मीदवार हैं वो हमसे कहने से पहले ही तैयार है और इस इंतजार में हैं कि कब इलेक्शन हो, और हम एज ए जमात इसमें भरपूर हिस्सा लेंगे। हमारे उम्मीदवार इसमें भरपूर हिस्सा लेंगे और आपको मुल्तान में अक्सरियत जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग की जीतती हुई बकायदा, क्योंकि लोगों के साथ वो टच हैं, लोगों के साथ उनके मरासल हैं, इंशाल्लाह वही विनर होंगे। उम्मीदवारों का कहना है बल्दियाती इंतखाबात का ऐलान होने के साथ ही जोशो खरोश बढ़ गया है। कैमरामैन इरफान के साथ जुनेद अनवर, रोही, मुल्तान। रहीम यार खान में बल्दियाती इलेक्शन के लिए हल्का बंदियों का काम इल्तिवा का शिकार। जिला की हदबंदियों के नक्शा हाल फ्राहम न किए जा सके। यूनियन कौंसिल की हदबंदी 25,000 से कम होकर 20,000 आबादी पर मुश्तमिल। बल्दियाती इलेक्शन के लिए हल्का बंदियां 8 दिसंबर तक मुकम्मल करना जरूरी। हल्का बंदियों की इब्तदाई लिस्ट 31 अक्टूबर तक मुकम्मल होनी है। जिला इलेक्शन कमिश्नर, असिस्टेंट इलेक्शन कमिश्नर और डेप्यूटी डायरेक्टर लोकल गवर्नमेंट कमेटी मेंबरान में शामिल। लोकल गवर्नमेंट बिल 2025 की मंजूरी। हुकूमत पंजाब ने अजला की सतह पर मकामी हुकूमतों के नए फ्रेमवर्क के उसूल जारी कर दिए। बिल में कहा गया है कि हर जिला को शहरी और देही इलाकों में तकसीम किया जाएगा, जबकि हर मकामी इलाका अपनी अलहदा और हुदूद, हैसियत और इंतजामी अख्तियारात के साथ कायम होगा। आपको अपडेट कर रहे हैं कि लोकल गवर्नमेंट बिल 2025 की मंजूरी। हुकूमत पंजाब ने इजला की सतह पर मकामी हुकूमतों के नए फ्रेमवर्क के असूल जारी कर दिए। बिल में कहा गया है कि हर जिला को शहरी और देही इलाकों में तकसीम किया जाएगा। लोकल गवर्नमेंट बिल 2025 की मंजूरी। हुकूमत पंजाब ने अजला की सतह पर मकामी हुकूमतों के नए फ्रेमवर्क के असूल जारी कर दिए। बिल में कहा गया कि हर जिले को शहरी और देही इलाकों में तकसीम किया जाएगा, जबकि हर मकामी इलाका अपनी अलहदा हुदूद, हैसियत और इंतजामी अख्तियारात के साथ कायम होगा। बिल के मतन के मुताबिक हुकूमत सरकारी गजट में नोटिफिकेशन के जरिए हर मकामी हुकूमत की तश्कील, दर्जाबंदी और हुदूद का ऐलान करेगी, जबकि मकामी हुकूमतों में टाउन कारपोरेशन, म्यूनसिपल कमेटी और तहसील कौंसिल शामिल होंगी। बिल के मतन के मुताबिक शहरी इलाकों में आबादी और इंतजामी जरूरियात के मुताबिक मुख्तलिफ नौइयत की मकामी हुकूमतें कायम होंगी, जबकि 2 लाख से ज्यादा आबादी वाले शहरी इलाके म्यूनसिपल कारपोरेशन कहलाएंगे और 25,000 से 2 लाख के दरमियान आबादी वाले शहरी इलाके म्यूनसिपल कमेटी कहलाएंगे। बिल के मुताबिक यूनियन कौंसिल्स की तादाद और हदबंदी हुकूमत की मंजूरी से इलेक्शन कमीशन करेगा। यूसीज की तश्कील देही इलाकों में रेवेन्यू स्टेटस और शहरी इलाकों में मरदमशुमारी ब्लॉक्स की बुनियाद पर होगी। तमाम यूसीज की हदूद मुमकिना हद तक यकसां रखी जाएंगी ताकि नुमाइंदगी का तवाज़ुन बरकरार रहे। हुकूमत सूबे में मकामी हुकूमतों की हदूद या दर्जा बंदी में तब्दीली के लिए नोटिफिकेशन जारी कर सकेगी। वजीर आला किसी भी वक्त नई मकामी हुकूमत तश्कील देने या मौजूदा हदूद में तब्दीली का हुक्म दे सकेंगे। किसी भी मकामी हुकूमत की तहलील, इंजमाम या असर नो तश्कील 6 माह से ज्यादा मुअत्तल नहीं रखी जा सकेगी। इलेक्शन कमीशन नई हदबंदी मरदमशुमारी के ताज़ा अदाद शुमार की बुनियाद पर करेगा। तमाम मकामी हुकूमतें अपने नाम से कानूनी तौर पर मुकदमा दायर करने या दफा करने की मुजाज होंगी। रहीम यार खान में गंदम की कीमत में मजीद इजाफा। आटे के निर्ख भी बढ़ गए। शहर में गंदम 95 रुपए, जबकि आटे के निर्ख 110 रुपए फी किलो तक पहुंच के महंगाई से परेशान शहरियों के घर का बजट मजीद मुतासिर हो गया। आपको अपडेट करें, रहीम यार खान में गंदम की कीमत में मजीद इजाफा। आटे के निर्ख भी बढ़ गए। शहर में गंदम 95 रुपए, जबकि आटे के निर्ख 110 रुपए फी किलो तक पहुंच गए।
महंगाई से परेशान शहरियों के घर का बजट मजीद मुतासिर हो गया। रहीम यार खान में गंदम और आटे की कीमतों में एक बार फिर इजाफा। मुतवस्त और गरीब तबके के घर का बजट शदीद मुतासर हो गया। गंदम 90 रुपए से बढ़कर 95 रुपए फी किलो में फरोख्त हो रही है, जबकि आटा 10 रुपए महंगा होकर 110 रुपए फी किलो तक जा पहुंचा है। शहरियों का कहना है कि रोजमर्रा इस्तेमाल के अशिया की कीमतों में भी मुसलसल इजाफे जिंदगी गुजारना मुश्किल बना रहे हैं। तनख्वाहें वही हैं मगर अखराजात कई गुना बढ़ गए हैं। हुकूमत अवाम को रिलीफ देने के दावों पर पूरा नहीं उतर सकी। जल्द मौसर इकदाम न उठाए गए तो हालात मजीद बिगड़ सकते हैं। मार्केट जराये के मुताबिक कीमतों में इजाफे की बुनियादी वजूहात में गंदम की महदूद दस्तयाबी, ट्रांसपोर्ट के बढ़ते अखराजात और जखीरा अंदोजी शामिल हैं। शहरियों ने वज़ीर आला पंजाब और जिले इंतजामिया से अपील की है कि फौरी तौर पर कीमतों में इस्तेहकाम के लिए अमली इकदाम किए जाएं ताकि अवाम को रिलीफ मिल सके। कैमरामैन गुलाम मुस्तफा के साथ आमिर भट्टी, रोही, रहीम यार खान। आगे बढ़े, आपको बताएं लोधरा में अशिया खरोनोश की कीमतों में नुमाया इजाफा। गरीब, मुतवसत और सफेद पोश तबके की मुश्किलात बढ़ गई। जिला इंतजामिया निरखनामे पर अमल दरामद कराने में नाकाम। दिहाड़ी अफराद के लिए एक वक्त का खाना पकाना भी नामुमकिन हो गया। दिहाड़ीदार अफराद के लिए एक वक्त का खाना पकाना भी नामुमकिन हो गया है। लोधरा में शेख और अनोश की कीमतों में नुमाया इजाफा। गरीब, मुतवसत और सफेद पोश तबके की मुश्किलात बढ़ गई हैं। जिला इंतजामिया निरखनामे पर अमल दरामद करवाने में नाकाम। लोधरा और गिरदरवा में शेख और अनोश की कीमतों को पर लग गए। चंद रोज कबल तक 90 रुपए किलो मिलने वाला आटा अब 120 रुपए किलो हो गया है। चीनी 190 रुपए किलो तक पहुंच गई। घी, दालें, चावल, मसाले, अलगर्ज हर वो शय जिससे एक वक्त का खाना तैयार हो सके महंगी हो गई है। शहरियों का कहना था कि 500 से 1000 रुपए कमाने वाले दिहाड़ीदार मजदूर अपने अहले खाना को एक वक्त का खाना भी फराहम नहीं कर पा रहे हैं। महंगाई के बढ़ते रुझान पर परचून व करियाना स्टोर मालिकान का मौक़िफ़ है कि इंतजामिया ने तंग करने की बजाय गल्ला मंडियों में मसनूई महंगाई और जखीरा अंदोजी के मुरतकिब माफिया पर हाथ डाले ताकि अवाम सुख का सांस ले सके। है, मैं गरीब आदमी हूँ, मेरे 6 बच्चे हैं। आज आलम यह है कि आटा पहले 100 कुछ रुपये था, 20 रुपए किलो बढ़ गया। हम चीनी और आटा नहीं खरीद सकते, दालें, चावल तो ये तो दूर की बात है। जिले इंतजामिया ने गुज़िश्ता रोज अशिया खरोनोश की नई रेट लिस्ट जारी करके फराइज से पल्ला झाड़। जो नर्ख इंतजामिया ने जारी किए हैं उन पर अमल दरामद कौन कराएगा, कैसे होगा, ये सवालात अभी भी जवाब तलब हैं। कैमरामैन सजाद भट्टी के साथ राना आसिफ हनीफ, रोही, लोधरा। भावनगर में सब्जियों के नर्ख भी आवाम की पहुंच से दूर हो गए। मटर चिकन से भी महंगा, 6 सेंचुरियां मुकम्मल। टमाटर 300 रुपए किलो तक पहुंच गया। सब्जियों की कीमतों में गैर मामूली इजाफे से शहरियों की मुश्किलात में मजीद इजाफा हो गया। आपको अपडेट करें, भावनगर में सब्जियों के नर्ख भी आवाम की पहुंच से दूर हो गए। मटर चिकन से भी महंगा, 6 सेंचुरियां मुकम्मल। टमाटर 300 रुपए किलो तक पहुंच गया। सब्जियों की कीमतों में गैर मामूली इजाफे से शहरियों की मुश्किलात में मजीद इजाफा हो गया। भावनगर की मंडियों में सब्जियों के नर्ख आवाम की पहुंच से दूर हो गए। मटर 600 रुपए किलो, प्याज 120 और खीरा 110 रुपए फी किलो में फरोख्त होने लगा। शहरियों का कहना था कि अब सब्जी खरीदना भी उनके बस की बात नहीं रही। पहले मटर 150 रुपए किलो लेते थे, अब 600 रुपए सुनकर तो होश ही उड़ गए हैं। इतने रेट में तो गोश्त मिल जाता है। मैं आज ना खीरा लेने के लिए आया, ठीक है, तो मैंने कहा कि ये ना 100 रुपए का दे दें, तो सिर्फ 2 खीरे। मैं हैरान किया, 100 रुपए के 2 खीरे। तो जब मुझे पता चला कि 200 रुपए किलो रेट है, इस तरह मैंने कहा कि 100 रुपए के टमाटर कर दें। 3-4 टमाटर यानी कि आते हैं 100 रुपए के। और हालात इस कदर हैं कि महंगाई दिन ब दिन इंक्रीज होती जा रही है। दुकानदारों का कहना है कि सैलाब और खराब मौसमी हालात की वजह से सब्जियों की सप्लाई कम है, जिसके बायस नरखों में इजाफा हो रहा है। बहुत कम आ रही है, इसलिए इतनी महंगी होगी। तो अच्छा, तो ये प्याज जो है वो क्या रेट है? प्याज 100 रुपए किलो। और जो मटर है? मटर 600। शहरियों का मुतालबा है कि हुकूमत फौरी तौर पर सब्जियों की कीमतों पर कंट्रोल करने के लिए मौसर इकदाम करे ताकि आम आदमी की रोज़मर्रा की जरूरियात तक रसाई मुमकिन हो सके। कैमरामैन शहरयार के साथ कासिम अली शेख, रोही, भावनगर। और नाजरीन, डेरा गाजी खान में मौसम के बदलते ही LPG माफिया एक बार फिर सरगर्म हो गया। एक ही रोज में घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत में 100 रुपए का इजाफा कर दिया गया। घरेलू सिलेंडर की कीमत 2800 रुपए तक पहुंच गई। घरेलू सिलेंडर की कीमत 2800 रुपए तक पहुंच गई है। डेरा गाजी खान में मौसम के बदलते ही LPG माफिया एक बार फिर सरगर्म हो गया। एक ही रोज में घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत में 100 रुपए का इजाफा कर दिया गया है। घरेलू सिलेंडर की कीमत 2800 रुपए तक पहुंच गई। मौसम ने करवट ली तो LPG माफिया ने भी कमर कस ली। महंगाई के 27 शहरों पर LPG बम गिरा दिया। डेरा गाजी खान में एक ही रोज में गैस सिलेंडर की कीमत में 100 रुपए इजाफा। फी किलो गैस की कीमत 260 रुपए। 12 किलो वाले घरेलू सिलेंडर की कीमत 2800 रुपए तक जा पहुंची। खुद सख्त महंगाई ने शहरियों को चकरा कर रख दिया। सार्फिन कहते हैं अभी मौसम तब्दील हुआ ही है कि गैस की कीमत बढ़ गई। अगर LPG माफिया को लगाम न डाली गई तो गैस मजीद महंगी होगी।
रेट तो बेहाली ₹10 वधन मजीद हाल बे रेट वधना पिछो कन के जो ही सर्दियां शुरू स्टार्ट थे सन रेट मजीद बाद सिलेंडर के पीछे ₹100 वध गए। 2 दिन के अंदर ₹100 सिलेंडर के पीछे इजाफा हुआ है और पर केजी ₹10 इजाफा हो गया है ना। बढ़ती गैस की कीमतों पर इंतजामिया की जानिब से ताहाल किसी किस्म की कार्रवाई सामने नहीं आई। शहरियों ने मुतालबा किया है कि हुकूमत फौरी इकदाम करे ताकि सर्दियों से कबल ही LPG माफिया पर काबू पाया जा सके। कैमरामैन उमर के साथ आशान बुखारी, रोही, डीजी खान। मियांवाली में भट्टा खश्त माफिया बेकाबू, ईंटों की कीमत दुगनी हो गई। ईंट का सरकारी निर्ख नजरअंदाज होने से शहरियों के लिए अपना घर बनाना मुश्किल हो गया। शहरी कहते हैं अपनी छत अपना घर प्रोग्राम के तहत कर्ज के इजरा का आगाज हुआ तो भट्टा माफिया सरगर्म हो गया है। मियांवाली में भट्टा खिश्त मालकान की मनमानियां अरूज पर। 1000 ईंट का सरकारी निर्ख 8000 रुपए, भट्टा मालकान 15000 रुपए तक वसूल करने लगे। शहरी भट्टा खिश्त माफिया के हाथों लुटने पर मजबूर। शहरी कहते हैं भट्टा मालकान ने हुकूमती अहकामात हवा में उड़ा दिए हैं। घर बनाना तो दूर की बात, एक कमरा बनाना भी नामुमकिन लगने लगा है। किया था 8000 रुपये भट्टा मालकान और इंतजामिया को इस पर अमल दरामद कराइए चाहिए था। अब भट्टा मालकान 15000 रुपये दे रहे हैं जो गरीब आदमी की पहुंच से बह रहे और अब वो मकान भी नहीं बना सकते। शहरियों का मजीद कहना था कि इंतजामिया हुकूमती अहकामात पर अमल दरामद करवाने में नाकाम नजर आ रही है। शहरियों ने मुतालबा किया है कि जिले इंतजामिया भट्टा मालकान के खिलाफ कार्रवाई करके निर्ख कम कराए। कैमरामैन शिराज इकबाल के साथ अख्तर मजाज, रोही, मियांवाली। जलालपुर पिरवाला के सैलाब मुतासरीन तक सर्वे टीम्स तो ना पहुंचे। मुश्किलात बढ़ाने के लिए दोबारा सतलुज का पानी आ गया। नया सैलाबी रेला आने से मुतासरीन की बाकी मानदा इमलाक भी मुतासिर होने लगी हैं। जलालपुर पीरवाला में सैलाब मुतासरीन तक सर्वे टीमें तो ना पहुंची, लेकिन मुश्किलात बढ़ाने के लिए दोबारा सतलुज का पानी आ गया। नवाही इलाका सरवानी शाह, शुजातपुर, दुराबपुर, लंगर, मुहाना, संदीला और खान बेला समेत दर्जनों मौजात में सैलाबी पानी की सतह फिर बुलंद होने लगी, जिससे मुतासरीन के बाकी मानदा इमलाक भी मुतासर होने लगी हैं। सर्वे रस्ते मस्ते बड़े प्यान बड़ी मेहरबानी दूजा रेला वाला आगे 2 फुट को उत्ते उत्ते चलदा पे मेहरबानी नाल कोई होवे तावन तक होवे हुकूमत के जरिए तो करे चाह। सैलाब मुतासरीन का कहना है कि 1 हफ्ते से रास्ते बहाल हो चुके थे और सर्वे टीमों के मुंतजिर थे, लेकिन पानी की दोबारा आमद ने मायूस कर दिया, जिससे उनकी मुश्किलात बढ़ गई हैं और बहाली का मंसूबा भी ताखीर का शिकार होगा। भाईजान बहु लोग इतना जिन्होंने घर ढह गए, टीयर गार्डर बिल्कुल सफा दिए, जानवर लुढ़ गए ना गुजर है उन्होंने हक मिलिया वंजे हुकूमत की मेहरबानियों से वज़ीर आला मरियम नवाज दी। सैलाब मुतासरीन ने मुतालबा किया है कि सैलाबी पानी को रोकने के लिए हिफाजती बंद जल्द तामीर किए जाएं और उनकी बहाली के लिए जारी सर्वे को भी तेज किया जाए ताकि उनकी मुश्किलात कुछ कम हो सके। कैमरामैन अली हसन के साथ वकास सिद्दीकी, रोही, जलालपुर, पीरवाला। नाज़रीन, पंजाब के पसमानदा इजला का सरकारी मेडिकल कॉलेजेस में कोटा कम। हुकूमत ने पसमानदा इजला की मेडिकल कॉलेजेस में कोटा की सीट्स कम करके 35 कर दी। पसमानदा इजला की MBBS, BDS की 66 सीट्स थी। मुजफ्फरगढ़, लोधरा, लैया, भक्कर, राजनपुर का मेडिकल कॉलेजेस का कोटा कम किया गया। डीजी खान, मियांवाली की कोटा सीट्स भी कम कर दी गई। हर पसमानदा जिला में 4 MBBS, 1 BDS की सीट का कोटा रह गया है। आपको अपडेट करें, पंजाब के पसमानदा अजला का सरकारी मेडिकल कॉलेजेस में कोटा कम। हुकूमत ने पसमानदा अजला की मेडिकल कॉलेजेस में कोटा की सीटें कम करके 35 कर दी। पसमानदा अजला की MBBS, BDS की 66 सीटें थी। मुजफ्फरगढ़, लोधरा, लैया, भक्कर, राजनपुर का मेडिकल कॉलेजेस का कोटा कम किया गया। डीजे खान, मियांवाली की कोटा सीटें भी कम कर दी गई। हर पसमानदा जिला में 4 MBBS, 1 BDS की सीट का कोटा रह गया। इंतजामिया की अदम तवज्जो से जुनूबी पंजाब की मुतादिद सड़कें टूट फूट का शिकार। मुल्तान में डबल फाटक रोड जगह जगह गढ़ों से राहगीरों की मुश्किलात में इजाफा होने लगा। उधर रंगपुर में दर्जनों मवाजियात को मिलाने वाले चनाब रोड की खस्ता हाली के बायस हादसात मामूल बन गए। दूसरी जानिब मियांवाली में इनामुल्ला खान वाली गली की सड़क राहगीरों के लिए वबाले जान बन गई। मुल्तान में डबल फाटेक रोड जगह जगह से टूट फूट का शिकार, राहगीरों की मुश्किलात में इजाफा होने लगा। शहरियों का कहना था कि रोड पर जगह जगह गढ़ों से आए रोज हादसात हो रहे हैं। मुरम्मत ना की गई तो क्राउन फ्लेयर भी हो सकता है। डबल फाटेक रोड की जल्द अज जल्द मुरम्मत करवाई जाए।
उधर रिंगपुर में दर्जनों मौज़ात को मिलाने वाला चिनाब रोड अरसा दराज से टूट फूट का शिकार। रही सही कसर सैलाब ने पूरी कर दी। सड़क की खस्ता हाली के बायस हादसात मामूल बन गए। राहगीरों का कहना है कि ज्यादा आबादी दरिया पार है, शहर को जाने के लिए वाहिद रोड है, मगर इंतजामिया की नजरों से ओझल है। आला हुकाम सड़क की असर नो तामीर कराएं। दूसरी जानब मियांवाली में इनामुल्लाह खान वाली गली की सड़क राहगीरों के लिए वबाल बन गई। राहगीर कहते हैं कि ये सड़क मुख्तलिफ इलाकों को जाती है। सिटी पैकेज के तहत शहर में अरबों रुपए के काम किए गए, लेकिन कई सालों से इस सड़क को नजरअंदाज किया जा रहा है। बारिश के अय्याम में यहाँ कई दिनों तक पानी जमा रहता है, जबकि अहमदपुर लम्मा के मुतादिद चौक और इलाकों की राब्ता सड़कें टूट गयी। जगह जगह गड्ढे पड़ने से ट्रैफिक और राहगीरों को मुश्किलात का सामना। गल्ला गोदाम रोड, अयूब कॉलोनी रोड, हाशमी कॉलोनी रोड, चक 25, चक 27, चक 23 और टोबा महानी रोड की मरम्मत न होने पर शहरी सरापा एहतजाज। इलाका मकीन कहते हैं सूरत हाल के खिलाफ कई बार आवाज उठाई लेकिन कोई सुनवाई न हुई। मकीनों ने हुक्काम बाला और मुंतखब नुमाइंदों से खस्ता हाल राब्ता सड़कें बनाने का मुतालबा कर दिया। उधर मुल्तान में रोही की खबर पर एक्शन। 3 साल बाद पीरा गायब रोड की तामीर शुरू कर दी गई। दिन रात सड़क पर काम जारी। शहरियों ने सुख का सांस लिया। पीरा गायब रोड की एक साइड 1 किलोमीटर तक मुकम्मल कर ली गई। ताजरों का इजहार तशक्कुर करते कहना था कि रोड 3 साल से खंडरात का मंजर पेश कर रहा था। रोही हमारी आवाज बना, इसी वजह से काम शुरू हुआ। इंतजामिया के जनूबी पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में तजावुजात और गिरा फरोशी के खिलाफ ऑपरेशन। मुल्तान में इन्फोर्समेंट टीम ने विहाड़ी रोड के एतराफ तजावुजात का खात्मा कर दिया। उधर लोधरा में पैराफोर्स की गिरा फरोशी पर दुकानदारों को जुर्माने। दूसरी जानिब विहाड़ी में चीफ ऑफिसर म्यूनिसिपल कमेटी ने रेडी बाजार में जारी काम की सूरत हाल का जायजा लिया। मुल्तान में एमडीए एनफोर्समेंट टीम की तजावुजात के खिलाफ कार्रवाइयां। बिहाड़ी रोड के तरफ तजावुजात का खात्मा कर दिया। हैवी मशीनरी से खोखे, कैबिन और दीगर गैर कानूनी ढांचे हटा दिए गए। कार्रवाई के बाद सड़कों को ट्रैफिक के लिए क्लियर कर दिया गया। अवामी शिकायत पर शाह रुकन कॉलोनी बी ब्लॉक में कार्रवाई की तैयारी मुकम्मल। मुस्तकिल तजावुजात खत्म करने के लिए हतमी वार्निंग नोटिस भी जारी कर दिए गए। उधर लोधरा में पैराफोर्स का सुपर मिलाद चौक से गौसिया चौक तक क्रैकडाउन। गिरा फरोशी पर दुकानदारों को 40,000 रुपए के जुर्माने किए गए। SDEO मलक मजहर अब्बास का कहना था कि किसी को गिरा फरोशी की इजाजत नहीं दी जाएगी। अवाम को मेयारी अशिया मुकर्ररा नरखों पर फराहमी अव्वलीन तरजीह है। दूसरी जानब बिहाड़ी में चीफ ऑफिसर म्यूनिसिपल कमेटी राव नहीम का रेडी बाजार का दौरा। जारी काम की सूरत हाल का जायजा लिया। चीफ ऑफिसर राव नहीम का कहना था कि पंजाब हुकूमत की जानिब से कायम रेडी बाजार अहम इकदाम है। जगह जगह रेडियां लगने से मसाइल बढ़ रहे थे। शहर की खूबसूरती के लिए रेडी बाजार नागुज़ीर था। मुल्तान शहर में गैर कानूनी हाईएस और बस स्टैंड्स की भरमार। सैयदावाला, बाईपास समेत मुख्तलिफ मकामात पर गैर कानूनी स्टैंड्स कायम। ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर। घंटों ट्रैफिक जैम ने शहरियों का गुजरना मुहाल कर दिया। इंतजामिया खामोश तमाशाई बनकर रह गई। सैयदावाला बाईपास पर गैर कानूनी हाईएस और बस स्टैंड्स ने ट्रैफिक निजाम को मफलूज कर दिया। शहरी कहते हैं कि शहर में ट्रैफिक मसाइल रोज ब रोज बढ़ते जा रहे हैं। बारहा शिकायत के बावजूद इंतजामिया ने ताहाल कोई कार्रवाई नहीं की। ये रोड इसीलिए खुला किया गया था कि यहाँ पर ट्रैफिक का फ्लो जो बहुत ज़्यादा हो जाता है छुट्टी के टाइम पर, खासकर जिस यहाँ पर इस रोड पर कॉलेजेस यूनिवर्सिटी बहुत ज़्यादा है, फ्लो के लिए इस रोड को खुला किया था। ये नाजायज़ जो है स्टैंड बनने की वजह से अभी भी वही मसले मसाइल जो है ना वो हैं कि जी ट्रैफिक बंद हो जाती है, लंबी लाइनें लग जाती हैं। लेकिन ये नहीं होना चाहिए। इसे जो है इंतज़ामिया को पता भी है कि यहाँ पर ये गैर कानूनी है, लेकिन फिर भी जो है वो कार्रवाई नहीं करते। शहरियों का मजीद कहना था कि सैयदावाला बाईपास पर बनाए गए गैर कानूनी स्टैंड से गाड़ियों की आमदोरफ्त में शदीद रुकावट पेश आ रही है। ट्रैफिक पुलिस एहलकार मौजूद होने के बावजूद सूरत हाल जूं की तूं है। इंतजामिया ने फौरी कार्रवाई ना की तो किसी बड़े हादसे का खदशा है। जो हुकूमत ने ये रोड खुला करवाया था कि यहाँ पे ट्रैफिक का रश ना हो और मतलब कि ट्रैफिक आसानी से गुजर सके, इन्होंने यहाँ पे अड्डा बनाया हुआ सब बसों वालों ने। ठीक है, अब आपके सामने पीछे देख भी रहे हैं लाइन लगी है और इंतज़ामिया को भी पता है कि यहाँ पे ये अड्डा बना हुआ है। उसके बावजूद भी वो ना ही इधर आ रहे हैं और ट्रैफिक वार्डन वाले भी हैं, वो ना ही इनको रोकते हैं ना ही कुछ करते हैं। हमारी इंतजामिया से यही गुजारिश है कि ये अड्डा खत्म करवाया जाए। अरसा दराज से कायम गैर कानूनी स्टैंड शहरियों के लिए अजाब बन गए। शहरियों ने आला हुकाम से मुतालबा किया है कि फौरी कार्रवाई करते हुए गैर कानूनी स्टैंड को खत्म किया जाए। कैमरामैन हसीब के साथ अहमद खान, रोही, मुल्तान। FBR में सालाना इनकम टैक्स गोशवारे जमा कराने की कल आखिरी तारीख। सुस्त इंटरनेट के बायस रिटर्न फाइल करने का अमल शदीद मुतासिर। चैम्बर ऑफ कॉमर्स और ताजिर बरादरी ने तारीख में मजीद इजाफे का मुतालबा कर दिया। सनतकारों और ताजिरों का मजीद क्या कहना था,
जानते हैं मुल्तान से सैयद ज़ुहैब बुखारी की इस रिपोर्ट में। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में सालाना इनकम टैक्स गोशवारे जमा करवाने की आखिरी तारीख कल। गोशवारे जमा करवाने का ट्रेंड ताहाल सुस्त रवि का शिकार। इंटरनेट सर्विस स्लो होने से भी टैक्सेस रिटर्न जमा करवाने का अमल मुतासिर। FBR के मुताबिक टैक्सेस गोशवारे 15 अक्टूबर तक जमा करवाए जा सकते हैं। तारीख में दूसरी बार इजाफा नहीं किया जाएगा। दूसरी तरफ सनतकारों और ताजिर बरादरी ने FBR से तारीख में मजीद तौसी का मुतालबा कर दिया। नायब सदर चैम्बर ऑफ कॉमर्स अजहर बलोच का कहना है कि चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने पहले ही सैलाबी सूरत हाल के बायस 90 रोज के इजाफे का मुतालबा किया था, जबकि सीनियर नायब सदर जनूबी पंजाब तंजीम ताजरान कैसर इकबाल का कहना है कि बहुत से लोगों ने अभी तक अपने टैक्सेस जमा नहीं करवाए क्योंकि कारोबारी हालात भी सिफर हो चुके हैं। चैम्बर की जानिब से गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट की गई कि इसको कम से कम 90 दिन तक सबमिशन का एक्सटेंड कर दें। तो गवर्नमेंट ने, मैं शुक्रगुजार हूँ, सिर्फ 15 दिन दिए, जबकि यहाँ कैफियत सैलाब में काफ़ी लोग मुतासर हुए और कारोबारी हजरात भी उसमें बहुत मुतासर हुए हैं। तो मैं दोबारा गुजारिश करूँगा कि इसको मज़ीद जो है ना 15 अक्टूबर से तकरीबन 1.5 माह और कम से कम बढ़ाया जाए। आपके सामने सबसे पहले तो सैलाबी हालात देखें, लोग जो है सैलाबों में पानियों में घिरे हुए हैं, लोगों के घर नहीं हैं। उसके बाद कारोबारी पोजीशन ये है कि पिछले 5 दिन से सारे रोड बंद हैं, लोग इन आउट नहीं हो सकते। तो ये कल की जो है आखिरी डेट दे रहे हैं। मेरी तो FBR से गुजारिश रिलीफ देना चाहिए। FBR ने वार्निंग दी है, टैक्स गोशवारे जमा न करवाने वालों को लेट फाइलर तस्वुर किया जाएगा और उनको जुर्मानों का भी सामना होगा। कैमरामैन मोहम्मद बिलाल के साथ सैयद ज़ुहैब बुखारी, रोही, मुल्तान। पंजाब हुकूमत तलबा की ग़िज़ाई ज़रूरियात और सेहत में बेहतरी के लिए सरगर्म। जनूबी पंजाब के मज़ीद अजला में स्कूल मील प्रोग्राम शुरू कर दिया गया। मियांवाली में डिप्टी कमिश्नर ने वज़ीर आला स्कूल मील प्रोग्राम का इफ्तिताह कर दिया। उधर चौबारा के स्कूल्स में भी रोजाना की बुनियाद पर दूध और बिस्किट दिए जाने लगा। मियांवाली में वज़ीर आला स्कूल मील प्रोग्राम का आगाज। DC असद अब्बास ने गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल जामबरा के बच्चों में दूध तकसीम करके प्रोग्राम का इफ्तिताह किया। डिप्टी कमिश्नर असद अब्बास मगसी का कहना था कि मील प्रोग्राम हर बच्चे की सेहत और रोशन कल की जमानत है। प्रोग्राम तलबा की ग़िज़ाई ज़रूरियात और सेहत में बेहतरी लाएगा। उधर चौबारा के सरकारी स्कूलों में रोजाना की बुनियाद पर दूध और बिस्किट तकसीम किए जाने लगे। स्कूल हेड मास्टर मोहम्मद अमीन अंजम का कहना था कि दूध और बिस्किट की फराहमी का मकसद बच्चों की ग़िज़ाई किल्लत पूरी करना है। बच्चों की सेहत अच्छी होगी तो वो बेहतर तालीम हासिल कर सकेंगे। तलबा ने तालीम के साथ सेहत का ख्याल रखने पर वज़ीर आला मरियम नवाज का शुक्रिया अदा किया। रहीम मियां खान में महकमा बहबूद आबाद वसाइल के मुताबिक खानदान की मनसूबाबंदी के लिए मुतहरिक डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी में फैमिली प्लानिंग पर तरबियती वर्कशॉप का इनेकाद। PHC ग्लोबल के ताउन से गायनाकोलॉजिस्ट को जदीद माने हमल तरीकों की तरबियत दी गई। रहीम मियां खान में डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी में फैमिली प्लानिंग के मौजू पर तरबियती वर्कशॉप का इनेकाद। PHC ग्लोबल की जानिब से वर्कशॉप में सेहतमंद खानदान मजबूत मुआशरे से मुतल्लिक आगाही दी गई। माहिरीन ने शुराका को जदीद माने हमल तरीकों, DMPA इंजेक्शन, इम्प्लांट, IUCD के महफूज इस्तेमाल पर तफसीली ब्रीफिंग दी। माँ और बच्चे की सेहत के लिए ये ज़रूरी है कि बच्चों की पैदाइश में एक मुनासिब वक्फा रखा जाए। इस मकसद के लिए शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म मेथड्स के ऊपर एक PHC ग्लोबल के तहत प्राइवेट प्रैक्टिशनर्स की एक ट्रेनिंग का एहतमाम किया गया। माँ और बच्चे की सेहत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इन्फेक्शन से बचाव, तिबी अखलाकियात और सर्विस डिलीवरी के मयारात पर भी खुसूसी लेक्चर दिए गए। फैमिली प्लानिंग की सर्विसेज देने के लिए इन लोगों को ट्रेनिंग भी दी गई है और इन लोगों को जो सर्विसेज भी हैं वो भी हम प्रोवाइड करने जा रहे हैं। माँ की सेहत के लिए स्पेशली और जो बच्चे पैदा हो रहे हैं उनकी सेहत के लिए ज़रूरी है कि कम से कम 2 बच्चों की पैदाइश में 3 साल का वक्फा हो। वर्कशॉप में माहिरीन ने खानदान और वसाइल में तवाज़ुन के लिए बच्चों में मुनासिब वक्फे की जरूरत पर जोर दिया। माहिरीन का कहना था कि सेहतमंद माँ और बच्चे से ही खुशहाल खानदान मुमकिन है। कैमरा मैन अनवर सुहेल के साथ आसिम सिद्दीकी, रोही, रहीम यार खान।